जैसे डेकार्टे डेकार्टे नामक दार्शनिक ने, साइकोलॉजिस्ट ने 6 प्रकार के संवेगों की 6 प्रकार के संवेग बताए थे उन्होंने। डेकार्टे छह प्रकार: प्रशंसा, प्यार, घृणा, इच्छा, हर्ष, शोक। स्पिनोजा ने तीन प्रकार के संवेगों की बात की। संवेग 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष, शोक और इच्छा। जॉय, सैडनेस और डिजायर। वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए: भय, क्रोध और प्रेम। फियर, रैग्स, लव। जॉर्जेनसन ने 6 मौलिक संवेगों की बात कही। जॉर्जेनसन भय, फियर, खुशी, हैप्पीनेस, शोक, सैडनेस, इच्छा, वांट, क्रोध, एंगर, लज्जा, साइरेम। साइरेम लिखा हुआ है, शायरेम, SHYREM, शायरेम। सैंड सैंड नामक साइकोलॉजिस्ट ने 7 प्रकार के संवेग बताए। पहला, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, घृणा, रेपुजनेंस, विरक्ति, डिस्गस्ट, आश्चर्य, वंडर, अधीनता, सब्जेशन, उत्साह, इलेशन, कोमलता, टेंडरस है कोमलता। विलियम जेम्स ने संवेगों को 2 वर्गों में बांटा। और फिर प्रत्येक वर्ग में संवेगों की बात करी और कुल 7 प्रकार के संवेग हों। पहले 2 भाग में बांटे: स्थूल संवेग, कोर्जर, और सूक्ष्म संवेग, सबटेलर। हाँ, सबलर पढ़ेंगे, सबटेलर पढ़ेंगे जी। SUBTLER। टी साइलेंट रहेगा हमको लगता है। SUBTLER क्या उच्चारण करेंगे? टी साइलेंट रहेगा सर। टी साइलेंट रहेगा ना। तो स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग। स्थूल में हो गया दुख। स्थूल का मतलब होता है कॉन्क्रीट। दुख, भय, क्रोध, प्रेम। और सूक्ष्म में हो गया अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट। नैतिकता, बौद्धिकता, सौंदर्य भाव। ये सब संवेग है। लेकिन
अगला जो बताने जा रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है संवेग के क्षेत्र, वो है मैकडूगल। मैकडूगल का वर्गीकरण सबसे ज्यादा एक्सेप्ट हुआ विलियम मैकडूगल। जन्म 1871, मृत्यु 1938। सर बी साइलेंट है, टी नहीं। हाँ जी, बी साइलेंट है इसमें। डी साइलेंट है। बी बी, यस सर। टी साइलेंट नहीं है। बी यस सर, सेटलर। सेडलर। एस यू बी, एस यू बी टी एल ई आर सर ना। हाँ, हाँ, तो इसमें बी साइलेंट है, टी प्रोनाउंस हो रहा है। अच्छा, सेटलर। सटलर। हाँ। अच्छा, SUBTLER सटलर। चलिए, 1871, 1938। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मतलब ब्रिटेन में जन्म हुआ था, अमेरिका की नागरिकता लेने के बाद। ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इनके अध्ययन का क्षेत्र था सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। पढ़ा है आप लोगों को ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में इनका क्षेत्र था हार्मोनिक साइकोलॉजी, प्रगतिशील मनोविज्ञान। और इन्होंने कहा कि मानव जो भी व्यवहार करता है उस व्यवहार के पीछे इंस्टिंक्ट्स अर्थात मूल प्रवृत्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो। मतलब हम और आप जो भी व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के पीछे मूल प्रवृत्तियां हैं, इंस्टिंक्ट है। अतः मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को ही सभी प्रकार के व्यवहारों का कारण माना और उन्होंने कहा कि इन्हीं ये मूल प्रवृत्तियां जो हैं, इंस्टिंक्ट्स जो हैं, इंस्टिंक्ट्स ही, मूल प्रवृत्तियां ही सभी प्रकार के व्यवहारों के कारण है। और उन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है और इन्हीं 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से जुड़कर कुल 14 प्रकार के संवेग उत्पन्न होते। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की होती हैं, अतः संवेग भी 14 प्रकार के। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, फिर बता दे रहे हैं कि जिस प्रकार जीन पियाजे को याद किया जाता है मानसिक विकास के सिद्धांत के, कोहल वर्ग को याद किया जाता है नैतिक विकास पर काम करने के। ठीक है ना। चौमस्की को याद किया जाता है भाषा विकास पर काम करने। उसी प्रकार मैकडूगल को याद किया जाता है इमोशन के फील्ड में काम करने। तो मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के संवेग की मूल प्रवृत्तियां हैं, इसलिए उनसे जुड़कर 14 प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं।
अब ये 14 प्रकार कौन कौन सा है इसको रटने की जरूरत नहीं है, सीटेट में वो फैक्ट नहीं पूछता है। बस एक बार एक दो बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइए भारतीय दर्शन। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार संवेग दो प्रकार की, राग और द्वेष।